जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। पिछली वीडियो में हमने ज्योतिष अतिशय के बारे में जाना। आज हम तीर्थंकरों के 35 वाणी के विषय में जानेंगे। संस्कारत्व। तीर्थंकर भगवान संस्कार युक्त वचनों का प्रयोग करते हैं। उच्च स्वर। भगवान ऐसे ऊंचे बुलंद आवाज में बोलते हैं कि 1 योजन तक चारों तरफ बैठी हुई परिषदा बराबर सुन सके। तुच्छता रहित। भगवान रे, तू आदि तुच्छ शब्दों से रहित सादे और मानपूर्वक वचन बोलते हैं। मेघ गर्जना। भगवान की वाणी मेघ गर्जना के समान सूत्र और अर्थ से गंभीर होती है। उच्चारण और तत्व की दृष्टि से भी उनकी वाणी का रहस्य बहुत गहन होता है। प्रतिध्वनि युक्त। जैसे गुफा में और शिखरबंद प्रसादों में बोलने से प्रतिध्वनि उठती है, उसी प्रकार भगवान की वाणी की भी प्रतिध्वनि उठती है। स्निग्ध और मधुर वचन। भगवान के वचन श्रोताओं को घृत और शहद के समान स्निग्ध और मधुर लगते हैं। राग युक्त। भगवान के वचन 6 राग और 36 रागिनी रूप परिणत होने से श्रोताओं को उसी प्रकार मुग्ध और तल्लीन बना देते हैं। अर्थ गंभीरता। भगवान के वचन सूत्र रूप में होते हैं। उनमें शब्द थोड़े और अर्थ बहुत होते हैं। पूर्वापर विरोध रहित। भगवान के वचनों में परस्पर विरोध नहीं होता। शिष्टता सूचक। भगवान एक प्रस्तुत प्रकरण को पूर्ण करके फिर दूसरे प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। एक बात पूरी हुई ही नहीं और बीच में ही दूसरी बात कह दी, इस तरह नहीं करते। उनका भाषण सिलसिलेवार होता है। संदेह रहितता। भगवान ऐसे स्पष्ट खुलासा करके उपदेश देते हैं कि श्रोताओं को किंचित भी संशय उत्पन्न नहीं होता। दूसरों के दोषों को प्रकट नहीं करने वाली। बड़े से बड़े पंडित भी भगवान के वचन में किंचित मात्र भी दोष नहीं निकाल सकते। भगवान के वचन सुनते ही श्रोताओं का मन एकाग्र हो जाता है। उनके वचन सबको मनोज्ञ लगते हैं। देश काल के अनुरूप। भगवान बड़ी विचक्षणता के साथ देश काल के अनुसार बोलते हैं। सार्थक और संबद्ध वचनों से अर्थ का विस्तार करते हैं, किंतु व्यर्थ अनावश्यक बातें कहकर समय पूरा नहीं करते। जीव आदि 9 पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले सार वचन बोलते हैं, निस्सार वचन नहीं बोलते। भगवान सांसारिक क्रिया की निस्सार बातें संक्षिप्त में पूरी कर देते हैं, अर्थात ऐसे पदों को संक्षिप्त में समाप्त करके आगे के पद कहते हैं। धर्म कथा ऐसे खुलासे के साथ कहते हैं कि छोटा सा बच्चा भी समझ जाए। अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा नहीं करते। पाप की निंदा करते हैं, परंतु पापी की निंदा नहीं करते। भगवान की वाणी दूध और मिश्री से भी अधिक मधुर होती है। इस कारण श्रोता धर्मोपदेश छोड़कर जाना नहीं चाहते। भगवान किसी की गुप्त बात प्रकट करने वाले मर्मवेदी वचन नहीं बोलते। भगवान
किसी की योग्यता से अधिक गुण वर्णन करके खुशामद नहीं करते, किंतु वास्तविक योग्यता के अनुसार गुणों का कथन करते हैं। भगवान ऐसा सार्थक धर्म उपदेश करते हैं जिससे उपकार हो और आत्मार्थ की सिद्धि हो। अर्थ को छिन्न भिन्न करके तुच्छ नहीं बनाते। व्याकरण के नियमानुसार शुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं। भगवान अधिक जोर से भी नहीं बोलते, अधिक धीरे भी नहीं बोलते और शीघ्रता पूर्वक भी नहीं बोलते। मध्यम रीति से वचन बोलते हैं। प्रभु की वाणी सुन श्रोता ऐसे प्रभावित होते हैं और बोल उठते हैं कि आहा, धन्य है प्रभु की उपदेश देने की शक्ति, धन्य है प्रभु की भाषण शैली। विचित्र अर्थ वाली भगवान हर्षयुक्त और प्रभावपूर्ण शैली से उपदेश करते हैं, जिससे सुनने वाले के सामने हूबहू चित्र उपस्थित हो जाता है और श्रोता एक अनूठे रस में निमग्न हो जाते हैं। विलंब दोष रहित भगवान धर्म कथा करते करते बीच में विश्राम नहीं लेते। बिना विलंब किए धारा प्रवाह भाषण करते हैं। सुनने वाले अपने मन में जो प्रश्न सोच के आते हैं उनका बिना पूछे ही समाधान हो जाता है। भगवान परस्पर सापेक्ष वचन ही कहते हैं और जो कहते हैं वह श्रोताओं के दिल में जम जाता है। भगवान अर्थ, पद, वर्ण, वाक्य सब स्फुट कहते हैं, आपस में भेल सेल करके नहीं कहते। भगवान ऐसे सात्विक वचन कहते हैं जो ओजस्वी और प्रभावशाली हो। भगवान प्रस्तुत अर्थ की सिद्धि होने पर ही दूसरे अर्थ को प्रारंभ करते हैं, अर्थात एक कथन को दृढ़ करके ही दूसरा कथन करते हैं। भगवान धर्मो उपदेश देते देते कितना ही समय क्यों न बीत जाए, भगवान कभी थकते नहीं, किंतु जो के त्यों निरायास कहते हैं। आशा है आप सबको 35 वाणी समझ में आई होगी। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो तस्मिच्छामि तुकडम। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल नमो पारस।